कमीशन के रूप में आप लेते हैं या किस समस्या को लेकर के आपके पास बार बार आते हैं? जो कमीशन देते हैं उन्हीं का होता है। तो अब नमस्कार, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं मुखिया के सीरीज में मैं आज बात कर रहा हूँ गड़गी पंचायत के मुखिया लखपत यादव जी से। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बता सकते हैं कि आपके पंचायत में कितने गांव हैं और कौन कौन से? 2 गांव हैं, ग्राम गड़गी और परसाबाद। उनका भौगोलिक स्थिति मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है? करीब करीब हमारा छोटा पंचायत है, उसका एरिया गड़गी पंचायत का आबादी अभी 2400 गड़गी पंचायत का आबादी है, अब 1200 परसाबाद का है। आपको मुखिया का जो कार्य शक्ति है, कितना पावर है, इस बात से आप भली भांति वाकिफ हैं? एकदम बारात है। थोड़ा आप अपने जनता को बताएंगे कि मुखिया का क्या क्या पावर है? मुखिया का पावर है कि पंचायत का जितने भी स्कूल, पुलिस दुकान और आंगनबाड़ी, सहिया, जितना भी इसको देख रेख में हम लोग का है, और इसको हम लोग निगरानी में देख रेख करते हैं और सुचारू रूप से चलाते हैं। और महीना में या 1 बार 2 बार मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सभी स्कूल को निरीक्षण करके हम लोग कोई किसी तरह से कुछ कमी है स्कूल में, आंगनबाड़ी में, परिवेश कलाकार में जो आने में, यदि दुकानदार किसी तरह से उसको दिक्कत करता है लेन देन में, तो उसकी हम लोग सारा चीज़ें अच्छे ढंग से देने की काम करते हैं और पंचायत को सुचारू रूप से हम लोग चलाते हैं। जो होता है वो ग्राम सभा का प्रधान होता है, और मुखिया के पास अगर हम प्रैक्टिकल जाएं तो मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पावर होता है। इस बात को आपको आभास है? इस बात का तो आभास है कि सबसे हमारे संविधान में ग्राम सभा के माध्यम से जितने भी योजना, जितने भी विकास कार्य, जितने भी कोई कार्य प्रारंभ जो नींव है वो पंचायत से ही, और उसी से सारा प्रकरण राशि वहाँ से तैयार होती है, प्रलोभन राशि तैयार होती है, और उसके बाद आगे जा करके उसी पर हम लोग अमल करके जनता का देखभाल करते हैं। वाकई में ज़मीनी स्तर पर सबसे यदि जनता का सेवा के लिए जाए तो सबसे पहले मुखिया के ही से शुरुआत है। ग्राम प्रधान का काम होता है पंचायत स्तर पर योजना बनाना। अब योजना बनाने का आपका प्रक्रिया क्या है? योजना बनाने के लिए हमारे पंचायत में साल में 4 गो ग्राम सभा करते हैं, और उसके बाद जो राजस्व गांव में आम ग्राम सभा करते हैं, और हर गांव में जाकर के कोई भी योजना जो हम स्वीकृति करते हैं जो पंचायत में, उसके स्थल पर जाकर के ग्राम सभा करके, आम सभा नहीं, ग्राम सभा करके उस योजना को स्थल पर चयन करके, उसके लाभों की समिति चयन करके उस कार्यक्रम को चयन करके जो करते हैं, चयन करने की प्रक्रिया अपने जो गड़गी पंचायत के लोग को आप बताएं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग कहने का मतलब महिला लोगों से बात कर रहा हूँ, के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा बताएं ना कि किस स्तर पे जो आप किस तरह से आप चयन कर ग्राम सभा में पास करते हैं। उस गांव में जा कर के ग्राम जनता को पहले हम लोग नोटिस देते हैं, सूचना देते हैं कि फलना दिन इस गांव में ग्राम सभा होगी, और उस ग्राम सभा में पहुंच करके जा करके जनता को बुला करके बैठक कर करके उसके बाद उसकी ग्राम सभा करते हैं। उसके बाद उसको जानकारी देते हैं कि ये योजना, ये लाभ हमारी आपको पंचायत से स्वीकृति हुई है, ये योजना कार्य करने में पास हुआ है, हमको यहाँ करना है। सारे महिलाओं, उसमें बहुमत महिला का भी 2/3 वहाँ बहुमत रहती है, और उसके बाद 2/3 के बाद ही हम लोग ग्राम सभा का स्वीकृति को मान, यदि कम हो जाता है तो उसका अगला डेट हम लोग फिर उसको पास करके विधि करते हैं, लेकिन ग्राम सभा जानकारी के अनुसार करते हैं। पंचायत स्तर पे जो योजना बनाते हैं, आपको पर्सनली क्या लगता है, आप उस योजना बनाने में सफल हुए? अगर सफल नहीं हुए तो क्यों? कभी ऐसी समस्या आई कि कोई ऐसा योजना बनाना है और उसमें सफलता नहीं मिली? नहीं सर, ऐसा तो समस्या हमारे गाँव में नहीं आया। कोई भी हमारे गाँव का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, पंचायत का। हाँ। बाधा तो अभी तक हमारे पंचायत में कोई ऐसी योजना नहीं हुआ बाधा। भले पैसा का अभाव में योजना अपूर्ण रहा, उसको हम पूरा सब नहीं कर सके, लेकिन कहीं कि छोटा पंचायत है, पूरी प्रखंड में सबसे छोटा पंचायत, 2800 की आबादी पर हमारी पंचायत बनी, और सबसे कम राशि हमें भुगतान हुई है
कहीं दूसरी पंचायत में यदि 10 लाख 12 लाख आता है तो हमारी पंचायत में 4 लाख का जो योजना 4 लाख से ही शुरू हुआ है। अभी टोटल पाँच वर्ष प्लस 1 साल का जो एक्सटेंशन मिला, 6 वर्ष में आपकी पंचायत में कुल कितने फंड आए और उस फंड से फंड को कहाँ अपने उपयोग? कुल 40-45 लाख रुपया 5 वर्ष के जो 14वीं वित्त से पैसा आया, 4 लाख से शुरू हुआ। अभी वित्त में हमको 4 लाख रुपया आया है पहला फंड, और 4 लाख फिर दूसरा फंड आया जिसकी योजना 3 को बना हुआ है, उसको हम पौराने के लिए अगले साल के बताते हैं सर। शुरू में जब हम मुखिया बने तो पीसीसी का निर्माण की और पीसीसी बनवाए, चापाकल भी लगवाए 5 ठो, और जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद चीज़ थी अधिकतर काम मैंने कोई इधर उधर में नहीं खर्चा किए। जो भी काम किए ज़मीनी स्तर पर पीसीसी बनाना भी काम हमारा सरकारी स्तर से बहुत कम हुआ था आज तक, क्योंकि हमारा प्रखंड का सबसे लास्ट पंचायत है और वहाँ योजना पहुँच भी नहीं करता था। जब से हम लोग आए उसमें से शुरू हम अपने जीवन में देखे कि पीसीसी के नाम से मेरा गांव में नहीं हुआ था, कहीं पीसीसी दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम आए तो हर गली हर मोहल्ले को अपने जो भी हमारे यहाँ हम अधिकतर पैसा पीसीसी में रास्ता बनाने में ही काम किए हैं। आप बता रहे हैं कि आपका पंचायत जो है बहुत छोटा है। आप जो परसाबाद से जो डायरेक्ट गड़गी तरफ जाती है उस रास्ता का हाल देखें कि कितना अच्छा रास्ता सबसे बेहतरीन। और दूसरी बात कि आपका जो एरिया होगा वो बड़ानो नदी के पहले तक का होगा जी। आप वहाँ तक गए, फिलहाल कब गए हैं? उसका रास्ता का हाल देखें क्या है? रास्ता का हाल बहुत बेहतरीन खराब है रास्ता। वो रास्ता हम प्रयास तो किए कि हमें अपने रास्ता का हाल, जैसे वो जी शायद वो बना है सर एनआरपी से, वो एनआरपी से मुखिया फंड से नहीं बना है। मुखिया का काम ये होता है, जो जहाँ तक मुझे पता है, कि जो भी आपके पंचायत में कुछ भी दिक्कत हो तो इसके लिए आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीसी किन्हीं को भी लेटर लिख सकते हैं। अगर लेटर लिखने के बाद यदि काम अगर नहीं करता है, जो आप ग्राम सभा से पास करवा लेते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट भी जा सकते हैं। क्या इस जानकारी को आपको पता थी? हाँ सर, इसके पता थी, हमने खबर किए हैं, 1-2 बार हमारे पास आए। खबर नहीं, रिटर्न किए, हम देंगे, लिखित देंगे। मैं बताता हूँ सर, जब स्टेशन रोड का स्थिति खराब था, हम लोग जब भी कितनों भी जाती थी जनता, यहाँ से लगता है कि जिला से जुड़ता था, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा। तो एक मुखिया के नाते जो स्टेशन जाने का रास्ता इतनी व्यवस्थित है, कोई जूता को चप्पल पहन के नहीं जाता था, 1 टेहुन पानियों के पार होते थे। उसको मैं 3 बार रिटर्न रेल सरकार और झारखंड सरकार को मैंने दिया, वो काम बन गया। मेरा सवाल ये है कि आप वो रास्ता को देखें, वो रास्ता अच्छा है, वही खराब है, वो बता रहे हैं, सुनिए, वही चीज़ हम कह रहे हैं। तो उसका सुधार सरकार की हुई। मैं इस बढ़ाने के रास्ता में सर अब फिलहाल में ये रोड बना है 2000 लगता है कि 15-14 तो खराब है, लेकिन और रोड वो रेती में था, वो रेती जमीन का रोड है। सुनिए सर, उसको हम लोग बनाने में बड़ी प्रयास करके बनवाए हैं और अभी रोड जाने लायक है, उतना स्थिति खराब नहीं। लेकिन गड़गी में से ही पहले ही सुनिए सर, इसकी समस्या समाधान कीजिए। गड़गी से समस्या का समाधान हम नहीं, हम करेंगे। हाँ। तो उसके बारे में अवगत करवाए हैं सरकार के पास। हाँ। हमारे जितना भी बढ़ाकर नदी देख रहे हैं, सरकार को मैं कई बार लिफ्ट इरिगेशन के, हमारी जो गड़गी पंचायत है 3 ओर बढ़ाकर नदी से घिरा हुआ है, 3 ओर। अब कहते हैं जानकारी लिखित दी है, 3 ओर हमारी गड़गी पंचायत बराकर से घिरा हुआ है। सरकार को बार कितने बार योजना बना के ग्राम सभा करके और इस माध्यम से लघु सिंचाई को, पीएचडी को, हर विभाग को मैंने दिया कि हाँ लिफ्ट इरिगेशन होना चाहिए। हमारी क्षेत्रफल सबसे कम है और बहुत दिक्कत है। किसी को जितनी आबादी है उस रेशियो में हमारी जो है भूमि है, किसी को बिना 5 कट्ठा तक भी जमीन नहीं। उसी से जीवन यापन के लिए यदि हम लोग का सिंचाई की व्यवस्था हो, मैं सरकार से अवगत कराया, आप कहे कि अवगत कराना चाहिए। जिस चीज़ को अवगत कराए आज तक एक भी काम पूरा हम लोग को नहीं हुआ। विधायक के माध्यम से इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम तो अपना प्रयास की, सरकार जिम्मेवार है। यही तो आपसे जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मुखिया का पूरा अधिकार पता है। आप इसके लिए आप जिस अधिकारी ने आपको काम को रोक रखा है, जो आप ग्राम सभा से पास कर चुके हैं, आप तो बताया नहीं कि ग्राम सभा पहला होता है, संविधान में उनको दिया गया पावर, तो उस स्तर पे अगर यदि जिस अधिकारी ने रोका उसके अगेंस्ट में आप क्या एक्शन लिए? उसके इसमें मैं लिखित किया हूँ, एक्शन कुछ नहीं लिया। तो आपको लेना चाहिए था ना, आपको जानकारी शायद नहीं थी।
जानकारी थी सर, लेकिन बात रहा कि जब हम लोग बार बार जाके हमारे पास रिटर्न है, ग्राम सभा का कॉपी है, हम ग्राम सभा करके भेजे, उसका भी मेरे पास प्रमाण है, मैं ये सबूत दे सकता हूँ। इसके लिए मैंने प्रयास किया हूँ बहुत बार। आप मुखिया हैं, मुखिया को आम जनता, खासकर गरीब जनता जो आपके क्षेत्र में है, आपके पंचायत में है, किस समस्या को लेकर के आपके पास बार बार आते हैं? सबसे पहले आता था राशन के लिए, राशन और पेंशन। 5 वर्ष के अंदर में पेंशन बहुत कम राशि थी। इस वित्तीय वर्ष में पेंशन हम लोग का 50-50 को दी और इसको मैंने पूरा किया हूँ। और कुछ लोग इस पर भी, जैसे उस रेशियो में नहीं मिला, 50 को मिला, मैं उसको विधवा पेंशन की समस्या हमारे जिला में, हमारे प्रखंड में बहुत समस्या है। आज से 5 वर्ष एक भी फंड नहीं आया कि जो विधवा लोग को हम लोग पेंशन दें। एक बहुत बड़ा समस्या है सर। हमें इसके बारे में कल भी मैं ब्लॉक में गया हूँ, कल भी इसकी आवाज़ उठाएं कि पेंशन, विधवा पेंशन क्यों नहीं हो रहा है। और समाधान राशन कार्ड की जब समस्या आई तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो अगर हरा कार्ड मिला, एगो उसमें मेंबर 4 गो थे, सारी ग्राम सभा किए, ग्राम सभा करके उसके बाद सारा नाम जो गरीब लोग का, हम लोग का जो पहले इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, इसको लेकर के आपको क्या कहना है? आप कितने लोगों को करवाए हैं? प्रधानमंत्री आवास जो हमारे यहाँ हुआ है, 40 को प्रधानमंत्री आवास में किया हूँ। और सबसे प्रगति, सबसे संतोषजनक जो प्रधानमंत्री आवास हम लोग किए, सरकार के द्वारा मिला। गरीब जितने भी थे, जो किसी को हम लोग का वर्षा होने पर स्कूल में रखने की पड़ा, उसको भी हम लोग आवास देकर के आवास में बनाए हैं। अभी योजना स्वीकृति हुई है, इसका भी आमंत्रण आया हुआ है, जो कि एसी का आया हुआ है। एसी लोग को मैंने अभी पैसा नहीं दिए, लेकिन उसको ग्राम सभा करके भेज दिए। अभी मैं आपके गांव से घूम रहा था, आपके मुखिया, आपके बारे में पता कर रहा था कि मुखिया जी का कार्यकाल कैसा है। इस प्रधानमंत्री आवास का बात कर रहे हैं, लाल कार्ड, जो राशन कार्ड का बात कर रहे हैं, लगभग से रिपोर्ट आया यही कि जिन जो कमीशन देते हैं उन्हीं का। अब जनता से क्या बोलना चाहेंगे, इसमें क्या सच्चाई है? कमीशन के रूप में आप लेते हैं या नहीं लेते हैं? जनता का आरोप गलत है, जिन लोगों ने भी मुझे बताया। इसके बारे में लेकर के आप जनता को खुले दिल से बताइए। मैं कहता हूँ 5 साल नहीं, मैं 10वां साल मुखिया में बिताया, लेकिन हमारा पंचायत सेवक ऐसा सचिव है जो आके किसी के द्वार पर जाके 5 रुपया कमीशन के, मुखिया नहीं कहा कि 5 रुपया हमको दो। सुनिए, जनता से मैं कह रहा हूँ, को है तो हमें सबूत कर दे। वहाँ प्रमुख हैं और हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमारे समय में पंचायत सेवक अगला क्या किया नहीं किया, लेकिन मैं अपनी जानकारी, अरे ये हमारे पंचायत सेवक आए हैं, तब से हमारे ग्राम में इतनी जनता यदि आके सबूत कर दे कि मैं 5 रुपया मुखिया जी को मैं दिया हूँ, तो उसका अच्छी करेंगे। मैं भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, जाके आप पूछ सकते हैं, जनता उसके सामने करें कि किसी तरह से 5 साल के दरमियान में कोई भी हमारे गांव में पनपने हम बिचौलियों के नहीं दिए, और काम हुआ धरती पर। और सारा में बोर्ड लगा हुआ है कि जिस तरह से हमने काम सफल दिखाए, 5 वर्ष नहीं 10 वर्ष। और मैं जब तक मैं कह रहा हूँ कि आगे दिन आप लोग ही बताइएगा कि मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा। तो ये जनता को बताइए। जनता जो मुझे रिपोर्ट दी वो गलत रिपोर्ट, एकदम गलत, बिल्कुल गलत, असत्य। गाय सेट, बकरी सेट को लेकर के आपका क्या कहना है कि 5 साल में अनुमान से आप कितना करवाए हैं? इसमें हमारे प्रखंड में ही बहुत कम मिला है। इसमें हम असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट है तो असंतुष्ट है, और आपका जनता डिमांड कर रही थी, तो आप आगे लिखे और फिर अधिकारी को एक्शन क्यों नहीं? बार बीपीओ के कहते थे, रोजगार सेवक के कहते थे, आपको कोर्ट जाना चाहिए था ना, कोर्ट क्यों नहीं गए आप? कोर्ट जानकारी के अभाव में। हम तो जहाँ उच्च पदाधिकारी को हम बार बार कहते थे कि सर यहाँ पर उस अधिकारी का नाम बताएंगे, कौन सा अधिकारी थे जो आपको आपके काम में रोड़ा अटका रहे थे? क्योंकि वो जनता देख रही होंगी, क्योंकि मुखिया जी को तो गलत मान रहे हैं ना। उस अधिकारी का नाम बताइए जो आपके काम में रोड़ा डाल रही थी। जैसे मनरेगा का काम में, देखिए मनरेगा का काम में अगर उस अधिकारी का नाम नहीं बताते हैं तो जनता, जो हमको फीडबैक मिला, वो फीडबैक आपके तरफ जाएगा। तो आप वो बताएं उस अधिकारी का नाम। से अधिकारी क्या कि यहाँ से हम लोग रोजगार सेवक को पंचायत सेवक कहते थे, बोल फंडे नहीं है, या नहीं है, वह नहीं है, ऐसे करके टाल मटोल करते थे।
अच्छा, मतलब कहने का मतलब है पंचायत सेवक और रोजगार सेवक को आप लिखते थे लेकिन उन लोग नहीं कर पाते थे। तो ग्राम सभा में उसके ग्राम सभा का कॉपी मेरे पास है, पंचायत सेवा रोजगार सेवा की मिलके किए हैं, तो कहना क्या, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी आगे प्रक्रिया करना चाहिए। गड़गी पंचायत के जितने भी जनता हैं, आप देख रहे हैं मुखिया जी अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं कि इन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन आपके ग्राम पंचायत और ग्राम सेवक की वजह से ये नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी प्रयासरत हैं। आपके पंचायत में हिंदू मुस्लिम दो तरह का संप्रदाय रहते हैं, सही है ना? तो दोनों संप्रदाय के बीच में शांतिपूर्वक व्यवस्था स्थापित करने में क्या कभी कोई आपको दिक्कत आई? कभी नहीं दिक्कत आई। हमरा लगता है कि कोई भी त्यौहार हमारे यहाँ जो जितने हिंदू मुसलमान के त्यौहार है, यदि मुहर्रम के त्यौहार है तो मुहर्रम के त्यौहार में खुद मैं अपने से इसको कहते हैं जगबंदिया वो कर करके उसको उठाते हैं प्रत्येक साल। और मुसलमान का यदि हमारे त्यौहार रहता है, आपको मुहर्रम है, यदि रामनवमी है, तो खुद हमारे से ज़्यादा संख्या में वही रहते हैं। दोनों मिलकर के आज तक हमारे जे रहा एक कोई भी एक केस ऐसा नहीं गया, जबकि हम लोग आगे आती आबादी में हैं, रेशियो में सबसे ज़्यादा हम लोग हैं, लेकिन फिर भी एक तुतुमी में कहीं नहीं हुआ। कोई भी काम होता है हिंदू मुसलमान मिलकर करते हैं। आज भी हम लोग त्यौहार हिंदू के त्यौहार में मैं चंदा देके उनके करते हैं और मुसलमान का वो करते हैं, दोनों मिलकर के हम लोग मनाते हैं, और आज तक के किसी तरह से कुछ नहीं हुआ। गांव घर पे बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, वो आपसी विवाद होते हैं। इस तरह का समस्या जब आपके पास आया तो इस तरह का इस समस्या को आप किस तरह से निजात पाए, समाधान किए? सबसे पहले जो हमारे यहाँ इस मामला में खुद मैं कह रहा हूँ कि जो जब से पंचायती राज का मुखिया का निर्वाचित हुआ, उसके पहले हमारे गांव में यदि जयनगर प्रखंड में सबसे चाहिए तो सबसे केस ज़्यादा, सबसे झगड़ा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्राइम का जड़ था इस पंचायत। पूरे प्रखंड में, पूरे थाना में सबसे ज़्यादा क्राइम करने वाला हमारे ही प्रखंड पंचायत था। लेकिन जब से हम आए हैं, आप रेशियो देखिए उसको, मैं घर में ही समझा करके उसके किसी तरह से करके वैसा मामला जो हमसे ज़्यादा बढ़ जाता था वही थाना जाता था, नहीं तो गांव में ही इसको फैसला करके हम हिंदू मुस्लिम सब मिल करके सलताए हैं। और आज तक हमारा जिस तरह से पहले स्थिति थी, आज बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से अच्छे काम किए हैं। और हिंदू मुस्लिम सभी जातियों के मिला करके हमें एक ऐसा हम जो रखे हैं, आपको जनता से पूछिए, हर जगह थाना से कहीं भी जाइए, लेकिन मैं सबसे सुपर में रेशियो से, जो पहले रेशियो था अभी रेशियो बहुत कम हो गया है, और मैं घर में ही फैसला करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी पंचायत में सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के आप क्या क्या कार्य किए हैं? क्योंकि शिक्षा बचपन से जरूरी है, तो सर्व शिक्षा के अभियान में मेरा प्रमाण है, मास्टरों के पास भी है, हर 4 गो स्कूल है, 4 स्कूल में प्रमाण है कि मैं उसको बैनर तले पूरे गांव में शिक्षा के सर्व शिक्षा अभियान में घूम घूम करके एडमिशन भी करवाए हैं। लड़का लड़की को नाम सबसे अव्वल करवाए हैं। और शिक्षा के विभाग में भले हम अन्य में पीछे हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा के विभाग में हम अव्वल में हैं। किस तरह से अव्वल में? क्या कार्य किए आप? कार्य किए क्योंकि पहले लोग पढ़ने नहीं जाते थे, हर परिवार को जाके समझा करके दोनों 4 गो स्कूल चला रहे हैं। 4 स्कूल में सरकारी में 200-250 करके बच्चे हैं। पहले जबकि हमें शुरू था, मिडिल स्कूल में 70 बच्चे थे, मिडिल स्कूल में 70 बच्चे थे, हाई स्कूल में भी 70 बच्चे थे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप निजी स्कूल से ज़्यादा सरकारी मेरा जीवन ही शिक्षा में ही है। मेरा जीवन जो है ना, बचपन से आज से नहीं, 30 वर्ष से मैं शिक्षा में समाज सेवी के रूप में काम कर लेता हूँ। आप जैसे बताए कि पिछला 2 टर्म से आप मुखिया हैं जी। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आपको मुखिया ने जनता ने आपको 2 बार चुना, जाहिर सी बने। अब ये 10 सालों में प्लस 1 साल जो आपको सरकार ने एक्सटेंशन दी है, आप ऐसा बता सकते हैं कि 10 साल में मैंने एक काम किया अपने पंचायत के लिए जिससे मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ? आप खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं? और एक दूसरा काम कि अभी दूसरा काम कौन सा नहीं कर पाए जिसे आपको लेकर के अफसोस है कि आने वाले मौका मिला तो आप उसको पूरा करेंगे? मैं इस मामले में गर्वान्वित हूँ कि हमारे ग्राम में जिस तरह से अनपढ़ की संख्या, महिला की संख्या थी,
उसको मैंने शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा काम करके बच्चियों को प्रेरित कर करके स्कूल भेजना, घर घर जा करके हम इससे गर्वित हैं कि हमारे यहाँ हमारी पंचायत में शिक्षा के मामले में मैं सबसे अव्वल काम किया हूँ। और कौन सा काम करना बाकी रह मेरे अपने में 2 चीज काम जो कि आया अधूरा है, हो सकता है कि पुनः मैं आया तो इसमें प्रयास करूंगा। वो काम कौन सा अधूरा रह मेरा है कि मेरा गांव बराकर नदी से चारों ओर से घिरा हुआ है और इससे मैं सिंचाई के व्यवस्था में मैंने आज तक नहीं देने सके। ये मेरा एक कामना है कि जिस डिपार्ट से हो, जहाँ से हो, मैं इसका पूरा करूँगा। और दूसरा है कि रास्ता, हमारे गांव सच्चाई है कि हमारे गांव रास्ता के संबंध में कहिएगा तो रास्ता में भी मैं अव्वल हूँ। जहाँ जाने का रास्ता नहीं था, अपनी पॉकेट से चंदा करके जिस तरह से करके रेलवे के बगल में अपना फंड देकर अपना ही मेहनत से बनवा करके अभी आने जाने के काम कर रहे हैं। आगे में रेल सरकार इसको घेर रही है, इसका व्यवस्था कर रहे हैं। और मेरा आप लोग से भी मेरा हर विभाग से मेरा आग्रह है। और जो अभी बढ़ानों के रास्ता के बारे में बोले, वो रैयत में बना करके हमको जो भी करना हो, गाली सुनना हो, ईटा पत्थर भी चला, सारा चीज़ बर्दाश्त करके जनता के सामने झुक करके प्रणाम करके और मैं रास्ता बनाया हूँ। वो रैयती का रास्ता है, आपका नक्शा में वो रास्ता नहीं है। जमीन रैयत से लेना भीख मांग के, एक कम परिश्रम की बात नहीं है। हम उनको परिश्रम करके उनकी सहानुभूति दिखा करें, ग्रामीण लोग सहयोग से, इस बात में कि मैं क्या ले किया, ग्रामीण के सहयोग से कि रास्ता बनाए जो आए हम पारसावाद से आने जाने के काम में हैं। नहीं तो मैं वंचित हूँ। दूसरा रह गया सर कि हमारा यही इच्छा है कि हमारा गांव में रोड का अभाव है। ये रोड का प्रयास मैं कर रहा हूँ और आने यदि सौभाग्य मिले हमको फिर पुनः तो मैं फिर इसका कदम उठाएंगे। और जानकारी के अभाव में या कुछ के कारण जो हमकी कमी हुई है उसका मैं बढ़ चढ़ करके काम करके रास्ता और ब्यूटिफिकेशन वाला सिंचाई वाला काम करूँगा। ये 10+1 11 साल आपको जो डेवलपमेंट करना था, खास करके रास्ता और सिंचाई का जो बात कर रहे हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट टाइम नहीं था? नहीं, हमारे पास ये था, हमारे पास अभाव कम था, इसकी रकम ज़्यादा है। हमारी वित्तीय पावर 2.5 लाख का ही थी। मैं 10 लाख या 20 लाख का योजना को मैं टच नहीं कर सकता था। मैं आगे लिखा हूँ, इसका ग्राम सभा सबूत है। आप अगर आगे लिखे तो एक्शन करते तो कार्रवाई हो जाती है, ठीक है। अब इसमें मेरा कमी हो। ठीक, आगामी चुनाव गड़गी पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील ये कर रहे हैं गड़गी जनता को कि जो कुछ काम बाकी है हमें पुनः यदि आप लोग सहयोग किए, हमको आगे बढ़ाए तो अबर जो कुछ कमी रह गया है उसको बढ़ चढ़ करके हम काम करेंगे। यही हम जनता के सामने रखेंगे। कुछ जो अधूरा बाकी है उसको भी पूरा करने के हम काम करेंगे। मेरा पर्सनल सवाल है कि पिछला 5 साल में आप कभी भी किसी भी काम को, किसी भी व्यक्ति के कार्य को करने के पीछे कुछ पक्षपातपूर्ण किया क्या? कभी नहीं। ऐसा अपने हृदय से भी कहते हैं कि 5 साल के अंदर मैं जनता का सेवा आज से नहीं, 25 नहीं, 30 वर्ष से सेवा किया हूँ और 10 साल में वही सेवा किया जो 30 वर्ष पहले किए थे। गड़गी पंचायत के मुखिया लाखपत यादव जी, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्हें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, कमेंट करें। ये पर्सनली इस कमेंट को पढ़ करके आपको रिप्लाई देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें। हाँ, यदि अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी ओर से अच्छा लगे तो आप इसको एक्सेप्ट करें।